तो बड़ी खबर आपको बता दें, आज दिल्ली की ओर कूच करेंगे प्रदर्शनकारी। एमएसपी की मांग को लेकर किसान बीते कई दिनों से पंजाब हरियाणा के शंभू बॉर्डर पर धरना दे रहे हैं। प्रदर्शन से पहले किसान नेता सरवण सिंह पंढेर ने कहा कि हमें शांतिपूर्वक आगे बढ़ने दें। हालांकि इस बार किसान पूरी तैयारी के साथ आए हैं। दिल्ली बॉर्डर पर सुरक्षा के सख्त इंतजाम भी किए गए हैं। तो आज दिल्ली की ओर कूच करेंगे प्रदर्शनकारी पूरी तैयारी के साथ। ये देखिए, आंसू गैस के गोले से बचने के लिए जो गैस मास्क है उसका भी इस्तेमाल करते हुए प्रदर्शनकारी नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि बीते कई दिनों से शंभू बॉर्डर पर ये किसान धरना दे रहे हैं और अब दिल्ली कूच का जो ऐलान है वो कर दिया गया है। आज दिल्ली कूच करेंगे। दो तस्वीरें आपके सामने, मशीनों के साथ, बड़ी बड़ी मशीनों के साथ तैयार है प्रदर्शनकारी। प्रदर्शन से पहले प्रदर्शनकारियों की तरफ से पूरी तैयारी कर ली गई है। हालांकि इसके पहले किसान नेता सरवण सिंह पंढेर ने कहा कि हमें शांतिपूर्वक आगे बढ़ने दें, लेकिन अब देखना होगा कि आज की क्या तस्वीरें रहती है, क्योंकि जाम की वजह से दिल्ली एनसीआर वासियों को आज भी परेशान होना पड़ेगा। तो प्रदर्शन से पहले किसान नेताओं ने एक बयान दिया है, आपको सुनवाते हैं उनका क्या कुछ कहना है। अभी सरकार भी तो हमें सुन रही है, हम तो सिर्फ बोल रहे हैं भाई अभी परिस्थिति को काबू कर लो। इस तरह के निर्णय कोई विदेशी लोग थोड़े ना है। आप बताइए, क्या देश की 19 धारा हमें अपनी बात करने का अधिकार नहीं देती है? जब स्वयं भाजपा प्रधानमंत्री हैं, इन्होंने कभी प्रदर्शन नहीं किया, इन्होंने ऐसे काम नहीं किए। बोल दें, ये भी तो करते रहे जब विपक्ष में रहे हैं, हम करते हैं। ये धरना जंतर मंतर पे चल रहा था, जब भूख हड़ताल चलती थी करप्शन के खिलाफ, तो सभी राजनाथ जी वहां गए होते थे। हमारे धरने में राजनाथ जी और यूनियन के बोल के आते रहे, तब ठीक था। अब हम कर रहे हैं, हम गलत हैं। बैक चैनल कोई बात नहीं होती। बातचीत जो होती है वो कल अधिकारी जैसे बातचीत करते रहते हैं, अक्सर करते रहते हैं पंजाब गवर्नमेंट के। उन्हीं ने बातचीत करने का प्रयास किया, लेकिन उनकी बातचीत में से कुछ निकल कर नहीं आ रहा था। उनके पास कुछ नहीं था। हमारा यही था कि कानून बनाने के लिए हमारे प्रधानमंत्री जी बयान दे दें तो उसके ऊपर हम विचार कर सकते हैं। तो प्रदर्शनकारियों ने किस तरह से तैयारियां की हैं वो भी हम आपको दिखा देते हैं। तस्वीरें सामने आई हैं, देखिए पॉकलेन जो मशीन है उसका इस्तेमाल किया जा रहा है प्रदर्शनकारियों की तरफ से। ये टिकरी बॉर्डर, सिंघू बॉर्डर और शंभू बॉर्डर की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। और ये 3 तस्वीरें जहां पर प्रदर्शनकारियों का दिल्ली कूच, सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि ये माना जा रहा है जानकारी के अनुसार कि बॉर्डर पर 14,000 प्रदर्शनकारी इकट्ठा हो गए हैं और शंभू बॉर्डर से ही ये प्रदर्शनकारी एंट्री करेंगे और उसके बाद दिल्ली कूच के लिए आगे बढ़ेंगे। अब ये 6 तस्वीरें हम आपको दिखा रही हैं जहां पर पोकलेन मशीन का इस्तेमाल, ट्रैक्टर के साथ तैयार किसान, जो स्पेशल मास्क है, जो गैस है उनके गोले से बचने के लिए, आंसू गैस के गोलों से बचने के लिए गैस मास्क का इस्तेमाल, जेसीबी, लोहे की शील्ड और पतंगों का भी इस्तेमाल। पतंगे पिछली बार भी इस्तेमाल की गई थी जब ड्रोन के माध्यम से नजर भी रखी जा रही थी और ड्रोन के माध्यम से आंसू गैस का इस्तेमाल भी किया जा रहा था। ऐसे में पतंगों के सहारे उन ड्रोन्स को गिराने का काम भी प्रदर्शनकारियों की तरफ से किया गया। आज भी यही तैयारियां नजर आ रही हैं। तो प्रदर्शनकारियों का आज दिल्ली कूच होने वाला है। ऐसे में बॉर्डर पर 14,000 प्रदर्शनकारी तैनात हैं। आपको यह भी बता दें कि ये जो प्रदर्शनकारी है वो शंभू बॉर्डर के माध्यम से अंदर घुसने की कोशिश करेंगे। दिल्ली बॉर्डर पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है और भारी पुलिस फोर्स तैनात है। तो वहीं गृह मंत्रालय की एक पैनी नजर यहां पर है, सख्त कार्रवाई करे पंजाब, ये गृह मंत्रालय ने बयान दिया है, आदेश दिया है। प्रदर्शनकारी लगातार आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। ऐसे में इससे जाम की स्थितियां भी होगी और उससे दिल्ली एनसीआर वासियों की एक बार फिर मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। और सुबह की भी कुछ तस्वीरें सामने आई थी। सुबह 8 बजे से ही थोड़ा जाम यहां पर हमको देखने को मिल रहा था, लेकिन अब ये पीक आवर्स का समय है। आज सीबीएसई की बोर्ड परीक्षाओं का भी दिन है। ऐसे में आज एक बार फिर से दिल्ली एनसीआर के लोगों को परेशान होना पड़ेगा, खास तौर से वो इलाके जो कि बॉर्डर के पास हैं और जिन लोगों को बॉर्डर आज क्रॉस करनी है उनके लिए आज का दिन मुश्किल भरा हो सकता है। 3 बॉर्डर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, टिकरी बॉर्डर, सिंघू बॉर्डर और शंभू बॉर्डर। शंभू बॉर्डर वो जहां पर अंबाला की तरफ शंभू गांव से एंटर करने की कोशिश करेंगे किसान, यानी कि हरियाणा की तरफ आने की कोशिश करेंगे। हम लगातार सरकार के माध्यम से चिंता कर रहे हैं कि इस देश के अन्नदाता किसान के लिए बेहतर से बेहतर कैसे हो सके। सबकी अपनी सोच है, सबकी अपनी विषय है और उस विषय को रखने के लिए स्वतंत्र है
और उस विषय को रखते समय चर्चा के दौरान किसी की नाराज़गी होना भी स्वाभाविक है, पर इसे हम हल के रास्ते पर ले जाने के लिए लगातार ये कोशिश करना चाहिए कि हमारा संवाद बना रहे, हमारी बातचीत का दौर जारी रहे और इसे हम लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए दोनों तरफ से या ऐसे सभी को सहयोगी बनाते हुए हम आगे बढ़े। तो बॉर्डर एरियाज पर अभी क्या स्थिति है, आइए सीधे आपको तस्वीरों के साथ अपडेट्स हम बता देते हैं। हमारे 3 सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं अलग अलग बॉर्डर से। शिवांग हमारे साथ जुड़े हुए हैं सिंगू बॉर्डर से, शंभू बॉर्डर से हमें अपडेट लगातार दे रहे हैं अमित, और साथ ही राजू हमारे साथ जुड़े हुए हैं टिकरी बॉर्डर से। अमित, मैं सबसे पहले रुख आपका करना चाहूंगी क्योंकि आप उसी बॉर्डर पर मौजूद है, शंभू बॉर्डर पर, जहां से बड़ी संख्या में, हजारों की संख्या में किसान एंट्री करने की कोशिश करेंगे और यह संख्या, जैसा कि आप भी बता रहे थे, बढ़ती ही जा रही है और प्रशासन के लिए मुश्किल होगा, चुनौतीपूर्ण होगा इनको नियंत्रित करने में। देखिए, मैं आपको बता दूं कि 14,000 से ऊपर जो लोग हैं वो यहाँ पर होंगे और इस समय स्थिति बड़ी तनावपूर्ण है। मैं आपको एक और इन्फॉर्मेशन दे देता हूं जो हमारे इंटेल सोर्सेज बता रहे हैं कि 5,000 के करीब लोग छुप छुपा के जो है वो दिल्ली और दिल्ली के आसपास की सरहद में पहुंच चुके हैं। उनके लिए भी इन्फॉर्मेशन जो है देर रात्रि जो पुलिस अधिकारियों की बैठक हुई है वो इन्फॉर्मेशन उन तक पहुंचाई गई है कि वो कई धार्मिक स्थलों में हो सकते हैं और एकदम से जब यहाँ पर हिंसा हो रही हो तो वो भी निकल के आ सकते हैं। तो उनके लिए भी बड़ी जो है पुलिस के लिए भी काफ़ी चुनौतियाँ, चाहे वो दिल्ली पुलिस हो, चाहे वो आसपास के इलाकों के जो बॉर्डर एरियाज हैं वहाँ पे जो तैनात पुलिस हो, तो यहाँ पर ये भी हरकत हो सकती है। और एक चीज़, आज मौसम भी बहुत ज़्यादा ख़राब है, विजिबिलिटी ज़ीरो है। अभी जो इन्फॉर्मेशन आई है, जहाँ शंभू बॉर्डर पे मैं खड़ा हूँ उसके आसपास जो खेत हैं वहाँ से भी आ सकते हैं, ऑपोजिट डायरेक्शन से भी आ सकते हैं। तो पुलिस लगातार जो है वो यहाँ पर ये नज़र बनाए हुए है कि किसी तरह का अगर कोई एक्शन करने की कोशिश करते हैं, ये अलग जगहों से आने की कोशिश करते हैं, तो उनके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की जाए। इस समय फोर्सेज डबल कर दी गई है। जो आंकड़ा मैं आपको कल तक बता रहा था वो कल रात की बैठक के बाद अब डबल कर दी गई है, चाहे वो पैरामिलिट्री फोर्सेस की बटालियन हो, चाहे वो पुलिस की जो है। ये आप अहम जानकारी अमित दे रहे हैं और अगर ऐसी स्थितियां हैं तो ये वाकई गंभीर है और चुनौतीपूर्ण है दिल्ली वासियों के लिए भी, क्योंकि आज जाम की स्थिति से उन्हें दो चार होना पड़ सकता है। तो वहीं जो पैरामिलिट्री आरएफ के जवान हैं उनको तैनात किया गया है, उनको भी मुश्किलें आ सकती हैं इन तमाम लोगों को कंट्रोल करने के लिए। जी न्यूज़।